ये चीज हमने देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन। सब्सिडरी कंपनी के अंदर हमने देखा था 2 सबसेक्शन 87। होल्डिंग कंपनी भी देखा था, लेकिन होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन भी सस्ते नशे वाला था, 2 सबसेक्शन 46 वाला। 87 के अंदर हमने सब्सिडरी कंपनी जो देखा था, उसके अंदर हमने देखा था सब्सिडरी कंपनी 2 तरीके से बन सकती है। इधर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो फिर मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब 50%। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज हमने याद रखी थी। क्लियर है? और अगर दोनों के थ्रू, सब्सिडरी के थ्रू भी अगर कहीं पे मोर देन 50% वोटिंग पावर होता है तो भी वो सब सब्सिडरी मानी जाती है। फिर इसके अंदर मैंने आपको टाटा का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था एसोसिएट कंपनी क्या होता है। एसोसिएट कंपनी वेयर इज देयर इज सब्सटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ वोटिंग पावर। सब्सटेंशियल मतलब मोर देन 20% और मोर अपने सब्सटेंशियल एक्वाजिशन किया है, और अगर वो सब्सिडरी के नीचे है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कहते हैं एसोसिएट कंपनी। इसके लिए मैंने आपको परसेंटेजेस ओपन करके दिए थे, 0.1% टू 99 नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, 20 to 50% एसोसिएट, 50+1 शेयर इज और टू 99.99% सब्सिडरी, 100% वोनली वन सब्सिडरी। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। फिर मैंने आपको टेबल दिया था अभी ऐश और सल्लू वाला। फिर मैंने आपको बोला था ग्रुप कंपनीज क्या होता है और सिस्टर कंसर्न क्या होता है। सिस्टर कंसर्न मतलब एक ही होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडरीज। ग्रुप कंपनीज क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये चीज होने के बाद में हम आए थे नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है, तो हमने देखा था नॉर्मली नहीं कर सकती, पर सेक्शन 19, सेक्शन कौन सा देखा था 19 के हिसाब से 3 केसेस में अलाउड है। पहला एज अ नॉमिनी, कुछ याद आया? रतन टाटा का नॉमिनी टीसीएस। दूसरा एज अ ट्रस्टी, जहां पे हमने टीसीएस को इसको मैंने कितने सारे तरीकों से समझाया था, कुछ याद आया? ठीक है। एंड एज अ पास्ट होल्डिंग, पास्ट होल्डिंग मतलब पीछे कभी अगर होल्डिंग लिया है सब्सिडरी कंपनी बनने के पहले, तो हम ये चीज को देख रहे थे। क्लियर है कंसेप्ट? हमने ये चीजें खत्म की थी उस दिन। आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, और आज बवाल होगा। मैं पहले ही बोल दूं, आज बवाल होगा, क्योंकि आज जो डेफिनेशन ले रहा हूं नॉर्मली वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, और मैं जिस तरीके से डिफाइन करता हूं उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होती। इसके ऊपर बहुत झगड़े भी हुए हैं, मेरे टीचर लोगों के साथ झगड़े हुए हैं, पर अपन अपने पॉइंट से टच से मस नहीं हो। अपन 9 साल से लॉ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अपन बिना लॉजिक की बात ही नहीं करते, ठीक है? ये चीज को याद रखना। लॉजिकली प्रूव हो तो अपन मानते हैं, लॉ लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। सिंपल सी बात है बेटा। लॉ भी इंसान नहीं बनाया है। अगर इंसान ने लॉ बनाया, भगवान से तो नहीं आया, एलियन ने तो नहीं बना के दिया। अगर इंसान ने लॉ बनाया तो उसने कुछ ना कुछ लॉजिक के ऊपर लॉ बनाया होगा। आप लॉजिक ट्रिगर करो, लॉ अपने आप बन जाएगा। आप वो लॉजिक को सिर्फ समझो, आप खुद ब खुद लॉ खुद ब खुद बना सकते हो। आप सेम सिचुएशन में सेम लॉजिक लगाओगे, आपका सेम लॉ बन जाएगा। चल बीच बीच में काफी इरिटेट होगा आपको ये मैं जो आवाजें कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, पर ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। ऐसे ही आज का लेक्चर थोड़ा सह लो, ठीक है? आज का मतलब आज का तो सही लो, कल भी तबीयत खराब है कल का भी सह लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाउस द जोश, हाउस द जोश। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, थोड़ी देर बैठ जाओ। ये बुखार आना चल जाता है यार, सर्दी नहीं होनी चाहिए। सर्दी कतई वाहियात चीज है, पूरा बदन दर्द करता है, इरिटेट होता है सर्दी में को। ऐसा लगता है कि कुछ करूं ना करूं, मतलब ऐसे आधी एनर्जी रहती है सर्दी में। ऐसा लगता है कुछ करूं भी और लगता है कुछ ना भी करूं, चुपचाप पड़े रहो। पड़े रहो तो ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है करके, कुछ तो करना चाहिए। सर्दी बड़ा इरिटेट करता है। हाय सर्दी, हाय गर्मी नहीं, नालायक हाय सर्दी। अभी डांस वांस मत बोलना मेरे को करने के लिए, ठीक है? लेट्स गो। नहीं तो लगे हाय गर्मी बोला तो लगे तुमको नौरा याद हो गई होगी। हाँ नौरा, रेडी? लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से। रेडी? लेट्स गो। हम आज डेफिनेशन देखने वाले हैं, और वो है स्मॉल कंपनी का। जानबूझ के होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के बाद ये डेफिनेशन ले रहा हूं। आज हम थोड़े अजीब डेफिनेशन देखने वाले हैं। मतलब बेसिक जो डेफिनेशन है, बेस डेफिनेशन, वो हमारे सब खत्म हो चुके हैं नियरली, ठीक है? नियरली बेस डेफिनेशन खत्म हुए हैं। आज हम जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो थोड़े से हम अजीब डेफिनेशन देखने वाले हैं, अजीब टाइप के डेफिनेशन देखने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? मतलब जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन नंबर 85। उसमें भी सर्दी जाने दो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम बोलोगे छी 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 कैसा टीचर है करके। कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को जिंदगी में, हट। मैं बोलना था उसमें भी सूखी सर्दी नहीं, गीली सर्दी रही ना तो और भी दिक्कत है, मतलब पूरी नाक बहते रहती है। आगे चलो। स्मॉल कंपनी मीन्स, जैसे ही वर्ड आता है मीन्स, दैट मीन्स इट इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इसके बाद जितना बोला है उतना ही मानना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मानना है आपने, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स
कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, बेटा अदर देन पब्लिक कंपनी, इसको मैं ब्रैकेट करना चाहूंगा, यह सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधी पब्लिक इसको समझ ही नहीं पाती है। अदर देन पब्लिक कंपनी, अब अदर देन पब्लिक कंपनी बचा क्या, प्राइवेट कंपनीज, ओपीसीज, ये दो ही बचे, क्लियर है कंसेप्ट। विथ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल बोला है, इशूड नहीं बोला है, ठीक है, इशूड नहीं बोला है, पेड अप शेयर कैपिटल बोला है, विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs rupee or such a higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore है, ऐसी कैसी डेफिनेशन है, which does not exceed 50 lakhs rupees or the higher amount which shall not exceed 10 crore, कैसी डेफिनेशन है, ऐसी है बेटा, ठीक है। तो यहां लिखना चाहूंगा 50 lakhs to 10 crores और बीच में लिखा है एंड, ठीक है, ये एंड याद रखना, दोनों कंडीशन कंपलसरी है। टर्नओवर फ्रॉम द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 crore rupees और हायर अमाउंट विच में बी 100 crore rupees। तो यहां लिखना चाहूंगा 2 करोड़ से लेके 100 करोड़। Provided that nothing in this clause shall apply to holding company and its subsidiary, section 8 company, बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी। तो ये तीन एक्सेप्शन है, ये तीन भले ही ऊपर के ब्रैकेट में आए, ये तीन कंपनीज भले ही ऊपर के ब्रैकेट में आए पर कभी स्मॉल नहीं बन सकते, कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी, नेवर बी स्मॉल कंपनी। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। तो इतना सा मैंने मार्किंग करके रखा है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, चाहिए तो एक बार चेक कर लो वापस से मार्किंग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो डन एवरीबॉडी। अगर मार्किंग हो गया है तो आ जाइए। सब सो गए क्या कमेंट सेक्शन में, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तबीयत मेरी खराब है तुम्हारी खराब है लाइफ में, चुपचाप बैठे एकदम वहां पे नालायक लोग। रेडी, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। सो मैं देख रहा हूं स्मॉल कंपनी, 2 सबसेक्शन 85, बोल तो ऐसे कोई कुछ नहीं रहा जैसे उन्हीं की तबीयत खराब है, गोली लेके बैठे हो और गोली लेके बैठे हो तो कौन सी वाली, अजीब गोलियां तो नहीं लेके बैठे हो। कारा पी लो, सर्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, कारा पी लेंगे, ठीक है, लेट्स गो। स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 85, पहली बात तो स्मॉल कंपनी मतलब विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सो अगर मैं बोलूं 2 पार्ट्स में, तो इधर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो भैया पब्लिक वाला रास्ता तो इन्होंने ही खुद ही बंद कर दिया, पब्लिक कंपनी बोले स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। बचा कौन सा, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 पार्ट है, एक तो ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, या तो फिर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। ओपीसी 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68, पब्लिक कंपनी 2 सबसेक्शन 71। चलो अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। तो प्राइवेट कंपनी से ही स्मॉल कंपनी बन सकती है। अब बच्चे यहां पे इतना समझ में नहीं आता बच्चों को, ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं स्मॉल कंपनी के पढ़ाने के तरीके। अभी तो आएगा, सब सुधर गए होंगे नॉर्मली। बहुत सारे लोग मेरे लेक्चर देखते हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स भी, तो मेरे को मालूम है अभी तो सब सुधर गए होंगे। अभी तो सब सुधर गए होंगे, पर पहले स्मॉल कंपनी इस तरीके से पढ़ाया जाता था स्टार्टिंग में, तब मैं फाइनल को भी पढ़ाता था। अब फाइनल को जब आदमी पढ़ाता है तो बहुत रिसर्च करके पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज फाइनल के बच्चे मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आए हुए बच्चे हैं, उनको तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी बोल के उल्लू बना नहीं सकते। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ाने के तरीके देखे हैं स्मॉल कंपनी के। अगर फ्रैंकली बोलूं, नाम तो नहीं लूंगा किसी का, टेंशन मत लो,
ठीक है, अच्छा भी नहीं है नाम लेना, पर ऐसे ऐसे तरीके देखे कि मेरे को डर लगना शुरू हुआ, तो मैंने स्मॉल कंपनी का लेक्चर यूट्यूब पे डाला था, फिर ऑटोमेटिकली उसके बाद में सब तरीके चेंज हो गए स्मॉल कंपनी पढ़ाने के। ठीक है, बोर्ड पे रहना। स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल इज अ फर्स्ट थिंग जो होना चाहिए 50 लाख से लेके 10 सीआर, और दूसरी बात है टर्नओवर जो होना चाहिए 2 सीआर से लेके 100 सीआर। ठीक है, अब मैं अगर स्मॉल कंपनी के लिए टाइमलाइन बनाऊं, एक छोटी सी मनी लाइन बनाऊं, टाइमलाइन में नहीं, एक छोटी सी मनी लाइन बनाऊं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, स्मॉल कंपनी बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान देते रहना। लेट्स से दिस इज अ मनी लाइन एंड दिस इज ₹0। ये मनी लाइन है और यहां पे 0 है। क्लियर है कंसेप्ट? ये मनी लाइन है और यहां 0 है। फिर उसके बाद में लेट्स से यहां पे आपका लिमिट है ₹50 लाख का, यहां पे आपका रुपीज लिमिट है 10 करोड़ का। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, 50 लाख 10 करोड़। ठीक है, अब स्मॉल कंपनी क्या है, ये चीज मैं आपको बड़े अच्छे से समझाना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर डबल ट्रिपल ध्यान देना। डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा गौर से एक और बार देखो तो उन्होंने बोला है मीन्स अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख और सच अ हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच शॉल नॉट एक्सीड 10 करोड़। इसका मतलब यह है कि स्मॉल कंपनी जो है वो 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में जो लिमिट है उसके नीचे वाली रहेगी। अब जब मैं बोलता हूं ऐसा कुछ तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में क्या लिया था, लोग स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन ले रहे थे कि इसके बीच की कंपनी सिर्फ स्मॉल होगी, ये लिमिट के बीच की कंपनी सिर्फ स्मॉल होगी। अबे ये लिमिट के नीचे की कंपनी स्मॉल, चलो फाइन। अबाउट 10 करोड़ वाली कंपनी बिग, तो क्या 50 लाख के नीचे वाली कंपनी को क्या बोलेंगे? टाइनी, टाइनी कंपनी बोलेंगे। ये अगर स्मॉल बोल रहे हो आप तो ये क्या टाइनी होगी? बिग, चलो ठीक है, बिग तो राइट है, बिग से मेरा कोई टेंशन नहीं है, बिग कंपनी 10 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, दैट्स नॉट एट ऑल इशू। पर पहले लोग इंटरप्रिटेशन लेते 50 लाख के 10 करोड़ कंपनी वाली स्मॉल कंपनी। अबे नहीं, अगर 50 लाख से 10 करोड़ वाली स्मॉल है तो नीचे वाली कंपनी क्या बोलोगे? टाइनी? क्या बोलोगे इसको? प्रिटी स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपनी? ऑब्वियसली नॉट। तो बहुत सारे लोग यहां मिस इंटरप्रिट कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगा इस लिमिट में से एक लिमिट चूज करनी है सीजी ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो लिमिट डिक्लेयर करनी है। कोई भी एक लिमिट चूज करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो लिमिट डिक्लेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अगर लिमिट डिक्लेयर की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिमिट डिक्लेयर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिक्लेयर किया 70 लाख। तो बच्चों ये बात याद रखना कि आप 50 लाख से नीचे की लिमिट बोल नहीं सकते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 50 लाख के नीचे की लिमिट नहीं बोल सकता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर स्मॉल कंपनी की लिमिट बोलेगा तो वो 50 लाख के ऊपर की बोलेगा, क्योंकि ये अज्यूम्ड है लॉ की तरफ से कि 50 लाख तक की जो कंपनी है वो तो स्मॉल है ही, ये अज्यूम्ड है। दिस इज अज्यूम्ड स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनी 50 लाख तक के है, ये है ही, इससे नीचे नहीं जा सकती। 50 लाख तक के पेड अप कैपिटल वाला कंपनी कंपलसरीली स्मॉल रहेगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है। 50 लाख के नीचे आपकी लिमिट नहीं जा सकती, तो 50 लाख तक की तो रहेगी ही रहेगी। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिमिट बोली 70 लाख। कितनी लिमिट बोली बच्चों? बोलो, जोर से बोलो, कितनी बोली? 70 लाख। तो बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, स्मॉल कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 will be the company whose paid up capital is up to 70 lakhs. So companies जिनका पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 70 लाख है, वो सभी कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी का दर्जा देंगे। और मिनिस्ट्री हर साल ये लिमिट चेंज कर सकता है। मिनिस्ट्री हर साल ये लिमिट से, देखो 50 लाख के नीचे की तो स्मॉल है, ये अज्यूम्ड है। 10 करोड़ के ऊपर की बिग है, ये अज्यूम्ड है। मिनिस्ट्री के पास खेलने की लिमिट कितनी है? 50 लाख से 10 करोड़। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। समझो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कल लिमिट बोली फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ₹2 करोड़। क्या 2 करोड़ का लिमिट बोल सकता है एमसीए? हाँ बोल सकता है, 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में है, बिल्कुल बोल सकता है। तो भैया फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, 20-21-22 के लिए जो कंपनी का पेड अप कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ रहेगा, वो सभी कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। वो सभी कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी।
ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? देखो वापस बोलता हूँ, 50 लाख के नीचे की तो स्मॉल अज्यूम्ड है, 10 करोड़ के ऊपर की तो बिग है। मिनिस्ट्री इसमें से जो भी सिलेक्ट करेगा वो स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। सर फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, 21-22 के लिए अगर 70 लाख के ऊपर और 2 करोड़ के ऊपर कंपनी है तो बिग मानी जाएगी। ये तो बिग अज्यूम्ड है, ये तो बिग अज्यूम्ड है, ठीक है। लेकिन उस साल के लिए 70 लाख के अबव वाली कंपनी बिग होगी और 21-22 के लिए 2 करोड़ के ऊपर की कंपनी बिग होगी। पर एमसीए कोई हर साल लिमिट चेंज नहीं करता, 5-6 साल में या 7 साल में एक आधी बार करता है। ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है सब? अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्मॉल कंपनी की लिमिट, स्मॉल कंपनी की लिमिट ₹14 करोड़ बोल सकता है क्या? 14 करोड़ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। एमसीए को ये राइट ही नहीं है। क्या एमसीए स्मॉल कंपनी की लिमिट 30 लाख बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। एमसीए को ये राइट ही नहीं है। एमसीए को खेलने के लिए जगह दी है 50 लाख से 10 करोड़। तो इसी लिमिट में खेलना है। मुझे कमेंट्स में बताइए पहले तो ये समझ में आया क्या, और समझ में आया तो एक बार लिख भी लीजिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन लिख लीजिए, फिर मैं दूसरे पोर्शन पे आता हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा है, ठीक है। तो ये पोर्शन लिख लीजिए, फिर मैं दूसरे पोर्शन पे आता हूँ, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए। और समझ में आया क्या जरूर बताइए। हेलो। कोई बात नहीं आशु, अभी समझ में आए इसलिए मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया तो अच्छा है। टर्नओवर बाकी है, आप पहले लिख लीजिए फटाफट फटाफट, फिर टर्नओवर पे जाएंगे। इसको लोग बहुत अजीब तरीके से समझाते हैं, बहुत ही अजीब। मैंने ऐसे ऐसे तरीके देखे इसको समझाने के, पर क्या बताऊँ। चैतन्य बेटा, एमसीए लिमिट चेंज करता है क्योंकि एमसीए को एग्जाम्शंस देने पड़ते हैं, और फिक्स एग्जाम्शन रखा तो बहुत सारी कंपनी सिर्फ एग्जाम्शन लेने में ही चली जाती है, और लॉ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसलिए एमसीए वेरिएबल लिमिट रखे है स्मॉल कंपनी में, सो जितने कंपनीज को चाहे उतने कंपनी को दे पाए। श्योर, डन एवरीबॉडी। नहीं बेटा, ये टैक्स वाला एग्जाम्शन नहीं है, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट वाला एग्जाम्शन है। मैं इसको बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी, वेट फॉर इट। लिखना हो जाए तो डन करके बोलना बच्चों।
डन एवरीबॉडी। चलो अब ये समझ में आया तो मैं जाता हूं नेक्स्ट वाले इसके ऊपर जो है टर्नओवर। यहां टर्नओवर की जो लिमिट है तो टर्नओवर की लिमिट दी है 2 करोड़ से 100 करोड़ और बीच में लिखा है एंड। जानबूझ के मैं कलर चेंज कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जरा ठीक से समझ में आए। वापस से एक मैं प्रॉपर मनी लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा कि आपको ये ठीक से समझ में आए, इसलिए मेरे को कलर भी नहीं दिख रहे क्या लाइफ में। पर्पल सेलेक्ट करना था, ग्रीन कर लिया, चलिए कोई नहीं। ओके ये मनी लाइन है, यहां पे है ₹0। टर्नओवर की मिनिमम लिमिट बोली है बच्चों 2 करोड़, ठीक है, और मैक्सिमम बोली है 100 करोड़। अब आप मुझे इंटरप्रिटेशन बताओ, क्या 2 करोड़ से 100 करोड़ वाली कंपनी स्मॉल मानी जाएगी? तो 2 करोड़ के नीचे वाली टाइनी और 100 करोड़ के ऊपर वाली बिग। देखो ये तो अज्यूम्ड है, ये तो अज्यूम्ड है या कंफर्म है? बोलो कि भैया ये कंपनी बिग कंपनी है, अबाउ 100 करोड़ वाली बिग है। तो अब मुझे बताओ स्मॉल कौन सी होगी? सब जन बताएंगे स्मॉल कंपनी इसमें से कौन सी होगी। तो इसमें से भैया जो लिमिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिलेक्ट करेगा, एमसीए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा, वो लिमिट तक की सभी कंपनी फ्रॉम 0 विल बी स्मॉल कंपनी। फॉर एग्जाम्पल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिमिट बोली ₹3 CR। तो भैया 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कंपनी का टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू ₹3 CR विल बी अ स्मॉल कंपनी। सेम एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, सेकंड एग्जांपल समझो। फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए नियरली सेम ही रख रहा हूं। अगर एमसीए की किसी ने लिमिट बताई ₹70 CR, तो भैया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो 70 CR तक जाएगा, ठीक है, अप टू 70 CR टर्नओवर लेस देन इक्वल टू ₹70 CR विल बी अ स्मॉल कंपनी। क्लियर है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या ये लिमिट बोल सकता है? फॉर एग्जाम्पल 120 CR, क्या ये लिमिट एमसीए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्या एमसीए 1.5 CR के लिमिट बोल सकता है? नहीं बोल सकता। एमसीए एक ही लिमिट बोल पाएगा 2 करोड़ से 100 करोड़ में। मतलब दोनों का नियरली इंटरप्रिटेशन सेम दिया है मैंने। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, दोनों का सेम है। अब ये दोनों के बीच में एंड है, इसका मतलब सिंपल ये है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, ब्लैक अपन रेस्ट्रिक्शन के लिए लगाते हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर, चल जा सिम, हाँ ये कौन सा कलर आ गया? हे भगवान। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 आपको दोनों कंडीशन कंप्लाई करनी है, बोथ द कंडीशन कंप्लाई करनी है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो 2021 के लिए पेड अप कैपिटल कितना है? बोले एक बार 70 लाख। सो योर पेड अप कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 70 लाख एंड फॉर 2021 योर टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसके बीच में एंड है, ये दोनों होना चाहिए। तो अगर मैं लू केस 1, थोड़ा ठीक से ध्यान देना, पूरा एनालिसिस यहीं पे खत्म करूंगा बहुत अच्छे से। फॉर केस 1 पेड अप कैपिटल इज लेस देन 70 lakhs, ठीक है। फॉर केस 1 अगर मैं बोलूं पेड अप कैपिटल और टर्नओवर वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी, ये मेरा सवाल है। सो फॉर केस नंबर 1 2020 में केस नंबर 1 देखो 2021 में 70 lakhs चाहिए था और 3 करोड़ चाहिए था, दोनों में एंड है। सो फॉर केस 1 पेड अप कैपिटल, लेट्स अज्यूम पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs, टर्नओवर इज 1 CR, तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? यस, ये स्मॉल कंपनी जरूर है। केस नंबर 2 पेड अप कैपिटल इज 80 lakhs, टर्नओवर इज 2 CR, क्या ये स्मॉल कंपनी है? नो, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों? रीजन इज पेड अप कैपिटल ये 70 lakhs के लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि जो 70 lakhs की लिमिट बोली थी उससे ज्यादा है। फिर केस नंबर 3 पेड अप कैपिटल इज 60 lakhs, टर्नओवर इज 4 CR, क्या ये स्मॉल कंपनी है? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ टर्नओवर 3 करोड़ चाहिए था, हमारा टर्नओवर 4 करोड़ हुआ और दोनों कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। एंड केस नंबर 4 पेड अप कैपिटल की लिमिट है समझो
90 lakhs और टर्नओवर की लिमिट है 5 CR, क्या है स्मॉल कंपनी है? बिल्कुल नहीं, इट इज अ बिग कंपनी बिकॉज ऑफ पेड अप कैपिटल एज वेल एज टर्नओवर, दोनों लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। ये चीज को आपने याद रखना, दोनों कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है, कोई एक भी तोड़ी तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं बचोगे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से। अब अगर आपको ये समझ में आया, मैं एक बार वापस से आपको बोलता हूं, ठीक है, एक बार वापस से बोलता हूं। स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है भाई? पेड अप कैपिटल 50 लाख से लेके 2 CR, ठीक है। और टर्नओवर की लिमिट क्या है भाई? 2 करोड़ से लेके 100 करोड़, 2 CR नहीं, माय मिस्टेक, 10 CR, 50 लाख से 10 CR और 2 करोड़ से 100 करोड़। टर्नओवर की लिमिट क्या है बच्चों? 2 करोड़ से 100 करोड़, बराबर है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, थोड़ा सोच के, हाँ थोड़ा सोच के, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, मेरी एनर्जी भी इतनी लग नहीं रही है, बट ये मैं चाहता हूं कि आप बहुत ताकत से इसको समझो, बहुत ताकत से। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कंसंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर, डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। मैं फ्रैंकली आपको बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। अब स्मॉल कंपनी की जो लिमिट है वो पेड अप कैपिटल 50 से 10 CR है, तो कहना इससे कि स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल ये हमेशा लिमिट पेड अप कैपिटल की स्मॉल कंपनी की लिमिट ये हमेशा मिनिमम 50 लाख रहेगी, क्योंकि मिनिमम 50 लाख के नीचे आ ही नहीं सकता, आपको MCA अलाउ ही नहीं करता। पेड अप कैपिटल की मिनिमम लिमिट 50 लाख रहेगी स्मॉल कंपनी के लिए, बराबर है? बोलो हाँ है ना, फटाफट बोलो यस और नो, मुझे बोलो कमेंट्स के अंदर क्या रहेगा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग असर कर रहे हैं। तो मिनिमम 50 लाख से रहेगी हमेशा, क्योंकि उससे नीचे तो आ नहीं सकता, लॉ ने बोला है। और क्या मैं ये बोल सकता हूं एंड टर्नओवर की जो लिमिट है, टर्नओवर की जो लिमिट है वो हमेशा मिनिमम 2 CR रहेगी, वो हमेशा मिनिमम 2 CR रहेगी। बोलो यस और नो, इतना तो बोल सकते हो ये हमेशा, बिकॉज इससे नीचे तो आ नहीं सकता, लॉ अलाउ ही नहीं करता। लॉ ने बोला है 50 लाख मिनिमम और टर्नओवर मिनिमम 2 करोड़, तो इससे नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो भैया मिनिमम 50 लाख और मिनिमम 2 CR तो रहना ही चाहिए। बोलो यस और नो, मतलब स्मॉल कंपनी 50 लाख के नीचे जा नहीं सकता। स्मॉल कंपनी 50 लाख एंड 2 CR के, हिंदी में लिखता हूं बाकायदा, के नीचू जा नहीं सकता। स्मॉल कंपनी का लिमिट बोल लो, स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 CR के नीचे जा नहीं सकता, बराबर है? ये चीज को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। कमेंट्स में सब जन लिखेंगे, कमेंट्स में सब जन लिखेंगे कि स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 करोड़ के नीचे जा नहीं सकता। कमेंट्स में लिखो, तब तक मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आगे। और जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव देख रहे हैं नालायक लोगों, तुम रफ में लिखो कि स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख 2 CR के नीचे जा ही नहीं सकता। ये लॉ ने बोला है, ये मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूं क्या? नहीं, ये लॉ ने बोला है। लॉ ने यहां पे बोल के रखा है कि भैया डज नॉट एक्सीड 50 लाख, ठीक है, एंड 2 करोड़, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। लॉ ने बोलकर रखा है, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट रखनी ही पड़ेगी। 50 लाख के नीचे की सब स्मॉल ही रहेगी। फटाफट लिखना है सबने कमेंट्स के अंदर लिखना है, एवरीबॉडी राइट इट डाउन कि स्मॉल कंपनीज लिमिट कैन नॉट गो बिलो 50 लाख एंड 2 CR। लिखो लिखो लिखो, मैं राह दिख रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया राघव बेटा, बहुत बढ़िया, सब जन लिखो। स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 CR के नीचे जा नहीं सकता। स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 CR के नीचे जा नहीं सकता। सब लिखेंगे, सब। बहुत बढ़िया क्षितिजा बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 CR के नीचे जा नहीं सकता। एवरीबॉडी विल राइट डाउन। बहुत बढ़िया वृषभ बेटा, बहुत बढ़िया। उमाकांत, पूर्वा, स्मॉल कंपनी का लिमिट 50 लाख और 2 CR के नीचे जा नहीं सकता। सबने लिख दिया। अब मैं यहां पे एक नया सेंटेंस ऐड करता हूं, नया सेंटेंस। ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? ये आपको पहली बार जिंदगी में पता चलेगा जो मुझसे फाउंडेशन में नहीं पढ़े हैं। पहली बार ये आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और बताया ना होगा तो भी समझ में नहीं आया होगा, और समझ में आया होगा तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। मैं अभी समझा देता हूं। ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो भैया पेड अप कैपिटल मैक्स 50 लाख हो सकता है एंड टर्नओवर मैक्स 2 CR होगा। टर्नओवर मैक्सिमम 2 CR होगा। ये हमने ओपीसी में लिमिट देखा है। और इसमें से एक भी थोड़ा तो 6 महीने का ट्रांजिशन है, और दोनों तोड़ दिए तो आप सीज हो जाओगे ओपीसी बनने के लिए। तो आप सीज हो जाओगे ना ओपीसी बनने के लिए। एक भी तोड़ा तो 6 मंथ्स ट्रांजिशन है, और 2
तोड़े तो आप ओबीसी के लिए सीज हो जाओगे। मतलब ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट 50 लाख और 2 सीआर है। ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट 50 लाख और 2 सीआर है। बोलो हाँ बराबर है, बोलो ऐसा नो। मतलब ओपीसी का मैक्स लिमिट 50 लाख एंड 2 सीआर के अगे 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 जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। ओपीसी एंड ओपीसी का 50 लाख पेड कैपिटल और टर्नओवर ये 2 सीआर के आगे जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो ओपीसी क्योंकि अगर एक तोड़ा तो 6 महीने का ट्रांजिशन है और 2 तोड़ा तो कंपनी सीज हो जाएगी, और 1 तोड़ा तो 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करना है पब्लिक या प्राइवेट में। मतलब ओपीसी भी 50 लाख और 2 सीआर के नीचे आगे जा नहीं सकता। तो अब जरा ये दोनों सेंटेंसेस को साथ साथ में पढ़िए। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जरा साथ में पढ़िए, साथ में पढ़ के बताइए दोनों सेंटेंस आपको क्या समझ में आता है। स्मॉल कंपनी 50 लाख 2 सीआर के नीचे आ नहीं सकता, मतलब 50 लाख 2 सीआर तक की सभी कंपनी स्मॉल कंपलसरीली रहेगी। 50 लाख 2 सीआर तक की सभी कंपनी स्मॉल कंपलसरीली रहेगी, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। बोले इससे नीचे लिमिट ला नहीं सकते, तो 50 लाख और 2 सीआर तक की कंपनी स्मॉल तो है ही। और ओपीसी बोल रहा है कि हम 50 लाख और 2 सीआर के आगे जा नहीं सकते। मतलब 50 लाख और 2 सीआर के आगे ओपीसी एग्जिस्ट ही नहीं होता, ओपीसी एग्जिस्ट ही नहीं होता 50 लाख और 2 सीआर के आगे। एक भी तोड़ा तो 6 महीने का ट्रांजिशन है, दोनों प्योर है। ये तो रूल 6 में बोला है ना। ये तो रूल 6 में बोला है ना, रूल 61 62 में बोला है एनी वन कंडीशन, एनी वन कंडीशन अगर आपने ब्रेक की कोई भी एक कंडीशन अगर आपने ब्रेक की, 6 मंथ्स का ट्रांजिशन है। कितने महीने का ट्रांजिशन है? 6 मंथ्स। और रूल 64 बोलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 64 65, कि इन बोथ कंडीशन ब्रोक, बोथ कंडीशन ब्रोक तो कंपनी सीज हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कंपनी सीज हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया तो इससे एक ही सेंटेंस बनता है, एक ही सेंटेंस बनता है। ये दोनों सेंटेंसेस पर से एक ही सेंटेंस बनता है। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी, ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन क्यों? इन लॉन्ग रन क्यों? क्योंकि वहां 6 मंथ्स का ट्रांजिशन है। हाँ 6 महीने के अंदर अगर लिमिट कम कर ले तो ओपीसी बना रहेगा, पर स्मॉल भी तो बना रहेगा, और वो 6 महीने में उसका स्टेटस अलग हो सकता है। तो लॉन्ग रन में ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। सब जन कमेंट्स के अंदर लिखेंगे ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन, ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी, OPC is always a small company in the long run. OPC is always a small company in the long run. OPC is always a small company. OPC is always a small. OPC is always a small company in long run. मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी मेरे को ये याद चाहिए। कभी अगर मैं तुम्हारे कब्र पे हो, तुमको बोलो ए उठे उठ, तो ऐसे उठ जाओ, बोला ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी लॉन्ग रन, सो जाना, मिट्टी में डालेगा। ठीक है, आज तुम जिंदगी में कुछ करो ना करो, कुछ भी करो ना करो, आज तुमको किसी ने कुछ भी पूछा, तुमने यही बोलना है भैया। अगर भाई तुम्हारा क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद मम्मी पूछेगी मेरे बेटे ने खाना खाया, मम्मी भी प्यार से पूछती है, तो मम्मी बोलेगी बेटा खाना खाएगा, मम्मी को बोला मम्मी ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन, मम्मी। फिर पापा बोलेंगे मैं पढ़ाई कैसे चल रही है, पापा ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। फिर दोस्त आएगा, दोस्त बोलेगा कह रहे सी पता है ना, कह रहे सी क्या चल रहा है जिंदगी में, ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। फिर रात को तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू का कॉल आएगा, मेरे बाबू ने खाना खाया, आए मेरा बाबू। ठीक है, तो उसको बोलना ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। वो बाबू थाना थाया अगला सब बाद में, पहले तो ओपी थी ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। ठीक है, ओपी थी ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया,
ये चीज को अच्छे से याद रखना। आज तुम इंस्टाग्राम का स्टेटस याद रखना, तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम दे रहा हूं आज, क्योंकि मरने के बाद जलने के बाद भी ये मेरे को दिखना चाहिए। आज तुम्हारा इंस्टाग्राम का स्टेटस, तुम्हारे फेसबुक का स्टेटस, तुम्हारे स्नैपचैट का स्टेटस, तुम्हारे ट्विटर का स्टेटस, तुम्हारे जिसका उसका स्टेटस, जो नहीं है उसका भी स्टेटस, व्हाट्सअप का स्टेटस, मेरे को यही दिखना चाहिए। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी लॉन्ग रन। जो लाइव देख रहे हो, जो पेन ड्राइव देख रहे हैं, जो गूगल ड्राइव देख रहे हैं, सबका यही स्टेटस मेरे को दिखना चाहिए। मेरे को टैग करना, उसके सिवा मेरे को समझेगा नहीं। जिसने नहीं लिखा उसको एग्जाम की कसम, उसको अटेम्प्ट की कसम। अटेम्प्ट मर गया तो भी चलता, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन तुमने ये लिखना बहुत जरूरी है। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी लॉन्ग, सब जगह पे लिखना। दर्शन सर ने बोला है बोलना, ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी लॉन्ग रन। इसके सिवा मेरे को कोई दूसरा वचन आज दिखना नहीं चाहिए। और ये सेंटेंस को एक और आज होमवर्क दे रहा हूं मैं तुमको। अपने होमवर्क बहुत डेंजरस होते हैं। तुमको 300-400 पेजेस की बुक बनाने के लिए बोली मैंने, क्यों बोली? होमवर्क आज का आपको ये स्टेटमेंट आज 50 टाइम्स लिखना है। सर मजाक कर रहे हो 50 टाइम्स? हाँ बेटा, तुमको एग्जाम की कसम, तुमको तुम्हारे वाले की कसम, तुमको तुम्हारे एक्स वाई की कसम, ये चीज को याद रखना। 50 टाइम्स से सेंटेंस लिख के स्टेटस लगाना, ठीक है? 50 बार सेंटेंस लिख के स्टेटस लगाना। कोई और चीज नहीं चलेगी। जिसने ये नहीं किया उसको अटेम्प्ट की कसम, उसको एग्जाम की कसम, ठीक है? मैं मजबूर हूं कसम देने के लिए। वैसे मैं अटेम्प्ट एग्जाम की कसम देता नहीं हूं, तुमने पहले देखा होगा मैं अवॉइड, पर यहां मैं पिघल गया। वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, पर यहां मैं पिघल गया। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। मेरे को सब जगह दिखना चाहिए, सब जगह, एवरीवेयर। 2 सबसेक्शन 62, रेडविट 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी का मेरे को ये सब जगह दिखना चाहिए। अगर तुमने नहीं लिखा, मैं घर पे आके मारूंगा अलग, खाना खाऊंगा अलग, बाबू सोना पिकाशू से रिश्ता तोड़वाऊंगा वो अलग, ठीक है? फिर मत बोलना सर तुमने क्या कर दिया, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था ब्रेकअप करवा दिया। मेरा काम ही ब्रेकअप करवाना है, क्योंकि तुम्हारा सीए से पैचअप होना चाहिए। सीए नाम से, अगर तुम्हारे नाम को सीए के प्रेफिक्स से पैचअप करना है, तुम्हारे नाम को प्यार होना है सीए के प्रेफिक्स से जो तुम्हारे सामने लगना चाहिए, अगर यह करवाना है तो बाबू सोना पिकाशू से ब्रेकअप करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को अच्छे से याद रखना। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी लॉन्ग रन। ये छोड़ के किसी ने मेरे को और कुछ बोला तो याद रखना, कल सवेरे जब तुम क्लास में आओगे मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तुमने बोलना है सर ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। कंसेप्ट समझ में आया? कल किसी ने मेरे को गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रहा, कल क्लास में आते ही मेरे को चैट में लिखना चाहिए ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं कुछ करना नहीं चाहता। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? ये चीज को याद रखना। तो मैं चाहूंगा इसको लिख लो, बहुत एनर्जी लग गई, बचाओ। मम्मी, मम्मी। बहुत बढ़िया जिन्होंने कमेंट किया, शानदार। सर पेडअप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, क्या मतलब 50 लाख के ऊपर? क्वेरी पूछा है, मतलब 50 लाख के ऊपर स्मॉल नहीं है तो ये मिनिमम कैसे हुआ? 50 लाख के ऊपर लिमिट बोलेंगे बेटा, ये मिनिमम बोलना ही पड़ेगा। 50 लाख की मिनिमम लिमिट है स्मॉल कंपनी बनाने के लिए निवेश नगर बेटा। 50 लाख तो हमेशा स्मॉल रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर जितना लिमिट एमसीए बढ़ाएगा वो स्मॉल, वो भी स्मॉल रहेगा। निवेश समझ में आया? 50 में कोई कंसेशन नहीं होगा जिंदगी के अंदर, कोई नो कंसेशन एट ऑल। 50 बार लिखना है मतलब लिखना है। मेहनत करो, ये बात याद रखना। मैं आपको कम से कम 20 से 25 चीजें 50-50 बार लिखने के लिए बोलने वाला हूं। 20 चीजें अगर आप 50 बार लिख लोगे, 1000 बार आपने चीजें लिखी, ये सीए फाइनल पे भी आ जाएगी। सीए फाइनल पे आके बच्चा मेरे को ये चीज पूछता है, सर ओपीसी स्मॉल कंपनी नहीं होता करके, ऐसी इच्छा होती है बंबू बंबू से लेके मारू उसको। सच्ची में सीए दिमाग खराब हो जाता है सीए फाइनल पे बच्चा ऐसा आके कुछ बोले तो ऐसे लगता है बासा लुए कारण बम फटके मारू। मराठी में म्हण है पोकळ बांबूचे फटके मारणं, ठीक है? मतलब गीला बांबू रहता ना हरा वाला, उससे बम फटके देना, ऐसी इच्छा होती है जिंदगी में। फाइनल पे आके बच्चा बोलते तो 50 बार यहां लिखना, तो फाइनल पे आके फाइनल में से ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पर फाइनल पे जब जाओगे तो मेरे को ये हरकतें पूछना ना बिल्कुल। ये फाउंडेशन में ही क्लियर होना चाहिए था तुम्हारा, वो तो नसीब समझो मैं इंटर में पढ़ा रहा हूं। आप सोचो 18वां लेक्चर है पर तुमको ये बेसिक्स भी नहीं पता, मेरे को सब समझाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। फाउंडेशन में मैंने चीज को पढ़ाया था, तो फाइनल पे ये चीज मत आने दो, नौबत मत आने दो। वहां समय ही कम है, वहां ऑलरेडी 60 लेक्चर चले जाते हैं 3.5 घंटे के। कितना पढ़ाएगा आदमी? यही क्लियर करते बैठेगा तो पढ़ाएगा कब फाउंडेशन के अंदर? तो ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। 50 टाइम मतलब 50 टाइम, मेरे को कोई कंसेशन नहीं है इसके अंदर बेटा।
ऋषभ बेटा 70 लाख एग्जाम्पल था, ये मैंने एज ए एग्जाम्पल लिखा है, नालायक लोगों, ये एग्जाम्पल है। इतना चीज तो समझो जिंदगी के अंदर, 50 लाख और 2 करोड़ ही मिनिमम है जो डेफिनेशन में लिखा है, ये फॉर एग्जाम्पल है। हे भगवान, आई गरम पाणी दे ग, तर त्रास होतो, आई ग। अगं तो तांब्या आहे तिथे वरती, ते काढायचं आहे त्याच्यात। सर्दीने डोकं दुखतंय माझं खूप। गोळी वगैरे नको, होईल हील होईल। गळा पण गेला। दार लावून घ्यायचं। माझं माईक ऑनच आहे का? छह महीने तक के अंदर टर्नओवर कंपेयर नहीं होगा बेटा। 6 महीने में टर्नओवर कंपेयर नहीं होगा, आपके पास 6 महीने का ऑप्शन रहेगा कन्वर्जन का। बेटा मेरा माइक ऑन ही था क्या? आई एम वेरी सॉरी, मराठी सुननी पड़ी होगी तुमको। वेरी सॉरी आशीष, 6 महीने के अंदर टर्नओवर कंट्रोल नहीं होगा, बट आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा कंपल्सरली 6 महीने के बाद। आराम तो करना ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा भी तो लू पहले। लॉन्ग रन मतलब 6 महीने से ज्यादा का पीरियड, क्योंकि 6 महीने ट्रांजिशन है ना, इसलिए लॉन्ग रन मतलब हमेशा 1 साल कंसिडर किया जाता है। तो ओपीसी लॉन्ग रन में स्मॉल कंपनी रहेगा, वो 6 महीने के ट्रांजिशन को अवॉइड करने के लिए कि 6 महीने में तो कुछ भी हो सकता है, ओपीसी भी हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक कुछ भी हो सकता है। इसलिए
हो जाए तो सिर्फ लिख देना डन करके, तो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चल हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन खत्म हो गया स्मॉल कंपनी का। कौन से कंपनी का? स्मॉल।